क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में आज हम सब पढ़ेंगे किसी दिए गए बिंदु पर फलन की सततता का परीक्षण कैसे करें। और इसके अंतर्गत आज हम एक विशेष प्रकार का फलन ले रहे हैं जिसको कहते हैं मापांक फलन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एक मापांक फलन है। इस फलन के क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 0 पर इसकी सततता का परीक्षण करना है। तो सततता का परीक्षण करने के लिए हमें तीन चीज़ों को जांच करना चाहिए। पहले जिस बिंदु पर सततता चेक कर रहे हैं उस बिंदु पर फलन का मान निकालें। f ऑफ 0 यहाँ से निकालेंगे तो इस x के स्थान पर 0 रखेंगे। 0 का मापांक 0 है। दूसरा पॉइंट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h को यहाँ से निकालेंगे और x के स्थान पर लिखेंगे 0 माइनस h। 0 माइनस h होगा और माइनस h का मापांक h। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब निकालोगे तो h के स्थान पर 0 रखोगे और लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0। इस प्रकार फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गई है। अब चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड में 0 माइनस h और राइट हैंड में 0 प्लस h। तो आगे लिमिट h टेंड टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h को कहेंगे h और इस h का मापांक भी h होगा और इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि कोई भी मापांक फलन अपने क्रांतिक बिंदु पर सतत मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कोई भी मापांक फलन, यहाँ से एक आप सिद्धांत बना सकते हैं कि कोई भी मापांक फलन अपने क्रांतिक बिंदु पर सदैव सतत होता है। इसका प्रयोग करके हम किसी बड़े प्रश्न का उत्तर भी आधे मिनट के अंदर दे सकते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है, जैसे इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ इसकी सततता की जांच करना है x इज इक्वल टू 1 पर। यह भी इस फलन का क्रांतिक बिंदु है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हम कैसे किसी फलन का क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो किसी मापांक फलन का क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इस मॉड का चिन्ह हटा दीजिए और इसे 0 के बराबर रखिए। यहाँ से x का जो मान आएगा वो क्रांतिक बिंदु होता है। क्रांतिक बिंदु का अर्थ यहाँ पर हुआ जहाँ से फलन का ग्राफ मुड़ता है। जहाँ से फलन का ग्राफ मुड़ता है। तो जैसे पहला फलन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 0 से इसका ग्राफ मुड़ता है, तो x इज इक्वल टू 0 इसका क्रांतिक बिंदु हो गया। इसी तरह इस प्रश्न में x इज इक्वल टू 1 से ग्राफ भी आकार में मुड़ेगा, तो इसका क्रांतिक बिंदु हो गया x इज इक्वल टू 1। और इसमें देखें यह एक स्टैंडर्ड प्रश्न दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a। इस टाइप का कोई भी प्रश्न दिया है तो x बराबर a पर हमेशा सतत होगा। इसका प्रयोग हम बहुविकल्पीय प्रश्नों में बिना हल किए ही देख सकते हैं कि दिया गया फलन अपने क्रांतिक बिंदु पर सतत है अथवा नहीं। अब आगे प्रश्न आप अगले वीडियो में देखेंगे।